सिरन वैली के बुलंदों बाला पहाड़ों के ऊपर एक ऐसा मुकाम भी है जहां पहुंचकर इंसान को यूं महसूस होता है जैसे वो ज़मीन से उठकर बादलों की दुनिया में आ गया हो। मकामी लोग इसे मूसा का मुसल्ला कहते हैं। 2 दिन पैदल हाइकिंग के बाद मैं इस मकाम पर पहुंचा हूँ। मूसा का मुसल्ला सिर्फ एक मकाम नहीं, बल्कि ये सिरन वैली की खूबसूरती, कुदरत के अजायबात और सदियों पुरानी मकामी कहानियों का एक हिस्सा है। इस पर पूरा साल बर्फ़ के ग्लेशियर बिछे रहते हैं जो हर मुसाफिर को अपनी तरफ खींच लेते हैं। जब सूरज बादलों के दरमियान से निकलता और पहाड़ सुनहरी रोशनी में नहाते तो ये मंज़र हमेशा के लिए दिल में समा जाता। इस मकाम की हाइट 13,385 फीट की बुलंद चोटी है। जब इस चोटी पर बंदा खड़ा होता है तो इर्द गिर्द के अजीम पहाड़ी सिलसिले वाज़ह नज़र आते हैं। दूसरी तरफ श्रीनगर कश्मीर की पहाड़ियों पर नज़र पड़ती है। इसका ट्रैक बहुत ही एडवेंचर टाइप है और इस पॉइंट पर 2 कब्रें हैं जिन्हें मूसा का मुसल्ला से तशबीह दिया गया है और लोग कहते हैं यहाँ पर मन्नतें मांगी हुई पूरी होती हैं। बाकी की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। आज का मेरा पैदल ट्रैक ऐसा ट्रैक है जिसे देखकर इंसान की रूह तक कांप जाती है। ठीक है, जाने की बात तो बहुत दूर की बात है। 3 दिन का पैदल जो है ना सफ़र है वहाँ का, 3 दिन का पैदल। तो मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। ठीक है, पैदल ट्रैकिंग है। ऊपर जाना है हमने मूसा के मसल्ले पर। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो ऊपर पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है, पहाड़ियों की चोटियों के ऊपर चढ़ना है। 3 दिन का पैदल ट्रैक है। एक अंकल जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर। तो मैं इससे पूछता हूँ ये कहाँ पर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो जी, ठीक हो? शुक्र अल्लाह पाक का। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद सदीक नाम है। मोहम्मद सदीक नाम है। किधर जा रहे हैं? मूसे के मसले। मूसे के मसले जिधर मैं जा रहा हूँ। जी जी, आप तो फिर हमारे मुसाफिर निकले इंशाअल्लाह। तो कितना फासला है यहाँ से? 3 दिन लग जाएंगे टोटल? जी 3 दिन लग जाएंगे। तो आपकी तो माशाल्लाह उम्र भी ज़्यादा है काफ़ी, तो मैं तो जवान हूँ। कैसा फील कर रहे हैं आप? इजी है, रिलैक्स हो? परवाह नहीं, वाह, कोई फिक्र नहीं। तो दोस्तों ये देखा, मेरी उम्र ही अभी क्या है, तो ये बुज़ुर्ग टाइप है, ये ऐसे फराफर चढ़ रहे हैं पहाड़ियों के ऊपर और हमारी बस हो रही है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी तो 1.5 घंटा हो गया सफ़र पर निकले हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ ये व्यू नज़र आ रहा है। हिम्मत है यार इन घोड़ों की, इतना वज़न उठा के नीचे आ रहे हैं। दरिया भी हमारे साथ साथ चल रहा है। ये देखें कितने खूबसूरत मनाज़र हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो जी, ठीक हो? खैरियत से? थक गए हो? नहीं, ये तो इधर के रहशी हो? ये साजन का घर है। चाय बनाई ना, जज़ाकल्लाह। तो जी दोस्तों, तो रास्ते के अंदर अगर आप लोगों ने नमाज़ पढ़नी है तो ये पत्थरों की जो ना कितनी प्यारी मस्जिद बनाई है, ये चेक करें। जी दोस्तों, तो इस टाइम जो है ना पहाड़ियों के ऊपर ये मौसम आपको देखने को मिल रहा है। भाई क्या हाई क्लास मौसम है। ठीक है, बारिश होने वाली है, बादल फुल हैं। ये देखें ऊपर बादल जो है ना वो उड़ रहे हैं, कभी भी बारिश पड़ सकती है। 2-2.5 घंटे का ट्रैक हो गया हमारा पैदल। यहाँ से हम पानी पीते हैं। ये देखें। वालेकुम अस्सलाम।
रस्ट इज़ बेस्ट फॉर हेल्थ। जी फ्रेंड्स, तो इस वक्त जो है ना डोर मेडोज़ में जो है ना मैं पहुंच चुका हूँ। तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे का ट्रैक जो है ना पैदल ट्रैक था। इधर बहुत ही प्यारा घास है, ये देखिए ग्रीनरी है, ठीक है। पीछे से जो है ना चश्मे जा रहे हैं, उधर से वो भी जा रहा है, वो इधर से भी आ रहा है, ठीक है। और मैं इधर बैठ गया हूँ, थोड़ा सा मौसम इंजॉय कर रहा हूँ। जंगल काट काट का जो है ना वो बेच रहे हैं। ये देखें कितना बड़ा दरख्त जो है ना वो काट दिया इन्होंने। जी फ्रेंड्स, 2:10 हो चुके हैं, ठीक है। हमने इधर जो है ना एक स्टॉप किया है छोटा सा, यहाँ से खाना थोड़ा सा खाया है, ये चाय पी है, और अब फिर दोबारा हमारा सफ़र जो है ना वो स्टार्ट है। फिर मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। सफ़र तो आप चेक कर रहे होंगे और मेरी सांसों से अंदाज़ा भी लगा सकते होंगे कि मेरी इस वक्त जो है ना बस हो गई है। ये रास्ता मौत का रास्ता है, यहाँ पे बीपी हाई लो वाला ना आए। दोस्तों, ये वीडियो जो है ना इतनी मेहनत करके बना रहे हैं, ये हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं। तो हमारी हौसला अफजाई के लिए जो है ना लाइक और शेयर तो बनता है। ये चेक करें दोस्तों, बादलों की फुल गरज है, ठंडी हवाएं हैं, और हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है। तो ये हमारा रास्ता है। अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे सर्दी है, ठंड लगने लगी है। दोस्तों, जब आप इस पॉइंट पर आते हैं तो अपना बैग, अपना सामान वगैरह जो है ना वो खच्चर वालों को दे दें। 3-4 हज़ार रुपये लगवा लें, उसकी खैर है, मगर आप अपना सामान लेकर ऊपर नहीं जा सकते। हाँ, जब वापसी आएंगे तो सामान ले लेना, क्योंकि वापसी फिर चढ़ाई नहीं ना होगी, उतराई होगी, उसकी खैर है। मगर ये रास्ता जो है ना बहुत ही ख़तरनाक है। ये पहाड़ी के ऊपर जो दोस्तों आप छोटे छोटे पौधे देख रहे हैं ना, ये मेरे चारों तरफ, ये हैं उकलू। इसके ऊपर फल लगता है बहुत प्यारा, छोटा छोटा ब्लैक कहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत होता है। ये तकरीबन जून के महीने में होता है। तो इस वक्त जो है ना हम बकी के मकाम पर पहुंच गए हैं। जी फ्रेंड्स, तो हमारा जो है ना 10 मिनट का फासला रह गया खोड़ी मेडोज़ तक का। ये देखें, यहाँ पे ना मट्टी जो है ना वो सख्त है, ऊपर बारिश भी हुई है, तो स्लिप ना हो जाना, बड़े ख्याल से, बड़े एहतियात से अगर आप लोगों ने इधर आना है तो एहतियात से आइएगा। कितना खूबसूरत फूल है ये, मेरा कैमरा अगर आपको दिखाई दे रहा है तो चेक करें, कितने खूबसूरत फूल है। और ये रास्ते हमारे प्रॉपर लगातार जो है ना चल रहे हैं, रुकने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये ऊपर के सीन चेक करें, ठीक है। ये देखें, ये घास के मैदान है बहुत खूबसूरत, चारों तरफ घास के मैदान है। और ये मैं हूँ, और ये मेरी बस हो गई है। थोड़ी देर तक मिलते हैं, मेरी तो बस हो गई है। थोड़ी रेस्ट करते हैं ना, फिर देखते हैं। सर घूम रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा सफ़र जो आ रहा है, इतना ज़्यादा पैदल ट्रैक ना कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। ये फर्स्ट ट्रैक है इतना बड़ा। हाँ, 4-5 मिनट जो है ना रेस्ट के बाद, क्योंकि ये घास का प्लाट है, बहुत ज़्यादा ग्राउंड बना हुआ है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पे हम जो है रुक गए थे।
बादलों के अंदर दिखाई देने वाली ये मस्जिद गली मेडो में है और मैंने मूसा का मुसल्ला पहुंचने के लिए फ़र्स्ट नाइट इधर स्टे किया था। यहाँ से आगे मूसा का मुसल्ला 3.5 घंटे की पैदल हाइकिंग है। आपको भी मूसा के मुसल्ला आने के लिए फ़र्स्ट जो स्टे करना पड़ेगा वो गली मेडो का करना पड़ेगा, वरना मूसा के मुसल्ला पहुँचने के लिए ज़्यादा टाइम दरकार होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारा दूसरे दिन का टूर है। हम निकल रहे हैं मूसा के मुसल्ला की तरफ। ये मेरा दूसरे दिन का टूर है, ठीक है। कल का दिन जो है ना वो बहुत मेरे लिए टफ़ था, बहुत ज़्यादा टफ़ था। नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन करीब। दोस्तों तकरीबन 60% ट्रैक जो है ना वो मैंने तय कर लिया है। ये सीधी पहाड़ी के ऊपर मुझे चढ़ना पड़ रहा है, बहुत ही टफ पहाड़ी है। ये एक छोटा सा मकाम मिला हमें, ये इमरजेंसी रूम है। ये देखें, जैसे बारिश वगैरह हो जाए या कोई तूफ़ान वगैरह आ जाए तो आप इस छोटे से रूम के अंदर जो है ना स्टे कर सकते हैं, रुक भी सकते हैं। ये देखें। हाँ जी दोस्तों, तो 2.5 घंटे मसलसल जो है ना पैदल ट्रैक करने के बावजूद भी हम अभी ऊपर तक नहीं पहुंच सके। बस हो गई, हालत ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है जी दोस्तों। तो वो नीचे से जहाँ से हम आए हैं ना, अब वहाँ पे बादल आ गए हैं। जो रास्ता हम छोड़ के आए थे वो देखे नीचे कम कैसे कैसे बादल आ गए हैं। और यहाँ से ऊपर व्यू चेक करें, बादल ऐसे हैं जैसे बिल्कुल जो ना मेरे सामने हैं। ऐसे ऐसे बादल हैं, ये देखें, टच कर सकता हूँ मैं। शेख बाबा के मकाम पर पहुँच गए। ये देखें, ये लो, ये पहाड़ की चोटी के ऊपर है। उसके लिए मतलब ये लगाई है, ये उसके लिए। तो वो सामने वाली, ये भी बेटा मांगने के लिए, और ये दुल्हन मांगने के लिए। मतलब दुल्हन। मेरी शादी हो जाए, अच्छा, अच्छी मुझे दुल्हन मिल जाए, ये उसकी निशानी है। ये उसकी है, वो भी उसकी है, वो भी उसकी तो है। ये जो छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर रस्सियाँ बांधी हुई हैं, ये क्या चीज़ है? ये भी जो है बच्चे मांग रहे हैं, कोई जो है तो अपनी दुल्हन मांग रहे हैं, कोई क्या मांग रहे हैं। मतलब लोग मनते भी मांगते हैं इस जगह पर आके, मनतों के लिए यहाँ पे लाते हैं। हमारे जो लोग हैं ना, वो मनते मान के यहाँ पे आते हैं। इतना सफर करके आते हैं उनकी इधर। मन्नत पूरी होगी जी, फिर वो आते हैं। वो किसी की मन्नत पूरी हुई है, हाँ, ये चादर चढ़ाई है, वो देखो, ये कब्र पर ऊपर जो है, ये उनकी मन्नत पूरी होगी। वो सामने जो कलमा शरीफ की चादर है, वो मन्नत पूरी हुई है, उन्होंने कलमा शरीफ की चादर चढ़ा ऊपर और ये नीचे। मतलब लोगों का कीदा है यहाँ मन्नत मांगने के लिए आते हैं, हाँ, और पूरी भी होती है उनकी। शेख बाबा के मकाम पर हम पहुंच चुके हैं और मैं यहाँ से ऊपर मूसा का मुसल्ला पहुंच रहा हूँ। नीचे जो है ना बादलों ने छत बनाई हुई है, कितना खूबसूरत जो है ना मंजर, नज़ारे चेक करें कितने प्यारे हैं। ठीक है, ये बादल नीचे चेक करें, जहाँ से हम आए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, मगर ये है कि इधर सीन बड़ा कमाल का है। ओए होए होए, मज़े आ रहे हैं। ये एक छोटा सा दोस्त मुझे मिला है जो स्टार्टिंग के अंदर हमारे साथ चल रहा है। ये देखें, हम चल रहे हैं, पीछे सीन चेक करें, कमाल के सीन है। मगर यहाँ तक आने के लिए ये रास्ते के अंदर फूल चेक करें कितने प्यारे प्यारे हैं। ये चेक करो, ये पहाड़ी फूल है, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है मूसा मुसल्ला तक पहुँचने का। ऊपर से जो है ना इतनी कमाल चीज़ें हैं, दिखाता हूँ आपको। ऊपर ग्लेशियर है, वो ऊपर झंडा लहरा रहा है, वहाँ तक हमने पहुँचना है। तो चलते हैं। आओ आप लोगों को एक चीज़ दिखाते हैं। ये हमारे 2 दिन के सफ़र का जो नतीजा है, जो मंजिल है, वो ये है। ये चेक करो, बर्फ़ के ग्लेशियर, कितनी प्यारी बर्फ़ है, ये चेक करें। ये देखें माहौल,
ये मूसा के मसल्ले की है, और वो ऊपर जो झंडा लहरा रहा है ना, वो मूसा का मसल्ला है। ये नीचे ये ग्लेशियर है, डर भी लग रहा है। ज़िंदगी का पहला इतना खौफनाक ख़तरनाक रास्ता है, ये डेंजरस तरीन रास्ता है। ये निकल गया हूँ मैं ग्लेशियर से, अब ऊपर जाता हूँ, वो जो झंडा लहरा रहा है। तो ये हमारी मंजिल थी, हम पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये खूनी रास्ता है, ठीक है। इस मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारी मुसीबतें झेली हैं, ठीक है। 2 दिन का लगातार जो पैदल ट्रैक था यहाँ तक पहुंचने के लिए, 2 दिन का लगातार पैदल ट्रैक था। बस हो गई है, फिर बस हो गई है, और एक बार फिर बस हो गई है, मगर मैं अपनी मंजिल तक पहुंचा हूँ। ये देखें, ये ग्लेशियर है टोटल बर्फ़ के नीचे, वो देखें बादल ही बादल है, बादल सारे नीचे चले गए हैं, ठीक है। हर साइड पे जो है ना बर्फ़बारी है, हर साइड पे, ठीक है। ऊपर से भी बादल जो है ना वो चल रहे हैं, और इस मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मुझे मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। मेरी बस हो गई थी, मेरी सेहत ख़राब हो गई थी। ये मकाम जो है इस्लामाबाद से चलेंगे, मनसेरा आएंगे, मनसेरा से आएंगे सिरन वैली आएंगे, सिरन वैली से आके गचा आएंगे, गचा पर आप स्टॉप करेंगे, वहाँ पर अपनी गचा तक जो है ना वो गाड़ियाँ वगैरह हर किस्म की गाड़ी जो है ना वो ट्रांसपोर्ट वो आ सकती है। वहाँ पर आकर आप लोगों ने पता क्या करना, गाड़ियाँ वगैरह उधर होटल है नीचे, वहाँ पे उनके सपोज कर देनी है, और वहाँ से आप लोगों का पैदल ट्रैक है, ठीक है। टोटल पैदल ट्रैक है, वहाँ से सीधा आप लोगों ने पहाड़ियों के ऊपर जो है ना वो चढ़ते जाना। वो आगे जो है ना रास्ते की मैंने वीडियो बनाई हुई शॉर्ट, वो सारी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। ये मुकम्मल जो ट्रैक है ना पैदल आने जाने का, ये है 68 घंटे का, 68 आवर्स का ये पैदल ट्रैक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हिम्मत नहीं जिगरा होना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ने के लिए पहाड़ जितना जिगरा होना चाहिए, वरना आम बंदा कोई नहीं आ सकेगा, ठीक है। ये देखिए हर तरफ पहाड़ियाँ, वो मेरे पीछे जो पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, बादल नज़र आ रहे हैं, वो श्रीनगर कश्मीर के हैं। तो इस टाइम समझ लें कि मैं कश्मीर के बॉर्डर के पास हूँ। बहुत ही खूबसूरत उम्दा नज़ारे हैं। ये बर्फ़ चेक करें, ये टोटल ग्लेशियर है, बर्फ़ के ग्लेशियर हैं। इनके अंदर जो है ना पैदल ट्रैक जो है ना मैं कर रहा हूँ। हालांकि जो है ना इधर पैदल ट्रैक करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो पर जो है ना इसके ऊपर बंदा स्लिप हो जाता है, गिर जाता है। वैसे भी जो बर्फ़ होती है, ठीक है, ये ऐसी सख्त नहीं होती, इसके ऊपर पाँव रखेंगे तो आप इसके अंदर जो है ना दन से भी जा सकते हैं। आपको क्या पता नीचे खाई है क्या चीज़ है, इसलिए ये बर्फ़ के ऊपर आप लोग जो है ना वो ना आइएगा। 2 दिन का सही सफ़र था। कल सुबह जो है ना 11 बजे से निकले थे, शाम को जो है ना 7 बजे जो है ना गली मेडोज़ में पहुँचे थे। वहाँ से नाइट स्टे किया हमने, फिर उसके बाद जो है ना आगे हम निकले हैं शाहजी के दरबार से होते हुए। ये मूसा का मुसल्ला है, ये उसकी कब्र है। तो यहाँ पर हम पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर इतना खूबसूरत नज़ारा है कि आए हाय, हमारे जितनी सफ़र की थकावट थी वो सारी की सारी पूरी हो रही है। ये चेक करें, मैं आपको जो है ना सारे नज़ारे करवाता हूँ। ये नीचे ग्लेशियर है, वो आगे बादल हैं, बादल बिल्कुल नीचे आ चुके हैं। ये चेक करें, यहाँ से बादल हमसे मुझसे बिल्कुल नीचे हैं और मैं ऊपर हूँ। ये पहुँच चुका हूँ। ये पाकिस्तान का झंडा सलूट करते हैं इसे, पाकिस्तान जिंदाबाद। मूसा का मुसल्ला ये मकाम सिरन वैली के सबसे बुलंद और ख़ूबसूरत मकामात में से है, जहाँ से चारों तरफ कुदरत के ऐसे मनाज़र दिखाई देते हैं जो इंसान को हैरत में डाल देते हैं। इस मकाम पर 2 पुरअसरार कब्रें मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों का अकीदा ये है कि बाबा जी मन्नतें पूरी करते हैं। कलमा वाली चादर
जब मन्नत पूरी हो जाए तब चढ़ाते हैं। लाल रंग की चादर शादी के लिए चढ़ाते हैं, करवाने के लिए, और बच्चे का सूट बच्चा मांगने के लिए लगाते हैं। जब मुसाफिर इस मकाम की तरफ सफ़र करता है तो रास्ता आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होता जाता है और मंजिल पर पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे बादल कदमों के नीचे आ गए हों। चारों तरफ सफ़ेद बादलों की चादर, ठंडी हवाएं और खामोश पहाड़ एक ऐसा मंजर पेश करते हैं जो किसी ख्वाब से कम नहीं है। इस मकाम का रास्ता 2 दिन का पैदल ट्रैक है और तीसरे दिन बंदा वापस आता है, और साथ ही इसका बहुत ही दुश्वार रास्ता है। और जैसे ही बंदा मंजिल को देखता है तो इस मकाम का रास्ता इंतहाई दिलकश नज़र आता है। रास्ते में रंग बिरंगे फूल और कहीं घने जंगलात और मुख्तलिफ मकामात पर सरसब्ज मैदान हैं। कुदरती शाहकारी बताते हैं और इंसान इन मैदानों पर बैठने के लिए मजबूर हो जाता है और इंतहाई सुकून मिलता है यहाँ पर बैठकर। अगर आप कुदरत के इन नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बार लाज़मन आइएगा। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये था मूसा का मसाला। टोटल इसका व्यू हमने करवा दिया, ठीक है। ये महीना अब जुलाई का है, इसलिए वो ग्लेशियर हैं, इधर नीचे ग्लेशियर भी हैं, नीचे भी ग्लेशियर हैं। इसके ऊपर बर्फ़ अभी ख़ास नहीं है। अगर आप मार्च अप्रैल के अंदर आते हैं तो जहाँ पे बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा होती है, चलने के लिए जो है ना जगह नहीं मिलती। तो बेहतर ये है कि आप अगर इधर आना है तो मार्च अप्रैल महीने के अंदर ना आए, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर चढ़ना पड़ता है, स्लिपिंग हो गई, गिर जाओगे, अल्लाह ना करे। इसलिए जो है ना ये जून जुलाई के एंड वाले महीने के अंदर आप आएँ इधर, ठीक हो गया। तो दोस्तों, मूसा के मसाला का टूर फाइनल हो गया है। अब हम वापस जाएंगे किसी और पॉइंट के ऊपर। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल जो है ना अपना मुसाफिर नहीं सब्सक्राइब किया तो वो लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं। तो कमेंट के अंदर लाजमन जो है ना हमें अप्रिशिएट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।